हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनीष डीएनए। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स बने हैं नए नए एंड उनको ये नहीं पता कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक नई टैक्स स्लैब लाए हैं। कितना परसेंट टैक्स लगता है अब उनकी अर्निंग्स पे, चाहे वो गिफ्ट के फॉर्म में आ रही है या उनको कोई पर्टिकुलर एजेंसी दे रही है। कैसे आपको वो टैक्स भरना है विदाउट सीए या विदाउट एनी अकाउंटेंट की हेल्प से। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं, कितना परसेंटेज आपको टैक्स लगेगा एंड कौन सी वेबसाइट से जाके आपको टैक्स भरना है। एंड इस वीडियो को मैं जेनरिक नहीं रखने वाला हूं, मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे जाके दिखाऊंगा कि कौन सी वेबसाइट पे जाके आपको कैसे टैक्स फिल करना है, चाहे आपके पास जीएसटी हो या जीएसटी ना हो, चाहे आपके पास कोई अकाउंटेंट हो या ना हो। सो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स और डिटेल गाइड्स मैं लाता रहता हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, देखते हैं कैसे आप उस टैक्स को फाइल कर सकते हैं जो कि अब इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए मैंडेटरी हो चुका है गवर्नमेंट के फॉर्म में। चाहे इंडिया के बाहर से पैसा आ रहा है, इंडिया में पैसा आ रहा है, तो कैसे आपको टैक्सेस भरने हैं, स्पेशली उन चीजों के लिए जो आपको एज अ गिफ्ट आइटम पहले शो होती थी, बट ऑफ कोर्स अब इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर टैक्सेस लगा दिया है। यस, अब आपको जो भी ब्रांड डील्स करने हैं, स्पॉन्सरशिप्स मिलेगी, उस पर आपको टैक्सेस भरने हैं, जिसको बोलते हैं टीडीएस। 10% का हो या 15% का हो या आगे जाके शायद 20% का हो, डोंट नो, बट अभी के लिए ये सिर्फ 10% है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रांड्स आपसे ये बोलते हैं कि आप उनको एडवांस टैक्स रिसिप्ट दे दें। रिसेंटली जब मैं लिंक्डइन क्रिएटर एक्सीलरेटर प्रोग्राम का पार्टिसिपेंट बना था, तो जब मेरे को लिंक्डइन से पेमेंट आनी थी, तो लिंक्डइन ने मेरे से बोला कि आप मेरे को एडवांस टैक्स की रिसिप्ट दे दीजिए, तभी मैं आपको आपका पेमेंट कर पाऊंगा। तो तब मुझे लगा कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है उन फ्यूचर इन्फ्लुएंसर्स के लिए या कम्युनिटी बिल्डर्स के लिए जो लोग ब्रांड डील्स और स्पॉन्सरशिप्स लेते हैं इंडिया में स्पेसिफिकली। क्योंकि मैं इन प्रॉब्लम को फेस कर चुका हूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कैसे टैक्सेस भरने हैं, बट ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद मेरे को समझ आ गया कि टैक्सेस कैसे भरने हैं। बट अगर आप अभी भी मेरी तरह ही है, जिन लोगों को टैक्सेस भरना, बुक कीपिंग करना, अकाउंटिंग करना बहुत डिफिकल्ट लगता है, एंड स्पेशली अगर आपके ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप इंडिया से बाहर सेल करते हैं या सेल करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं अकाउंटिंग को लेके, बुक कीपिंग को लेके, अगर आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना है इंडिया के बाहर, क्योंकि आज की डेट में ऐसे बहुत सारे लोग हो चुके हैं जो लोग ये चाहते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स अपनी होम कंट्री से दूसरी कंट्रीज में भेजें ताकि वो ज्यादा पैसा अर्न कर सकें एंड ज्यादा उनको इंडिपेंडेंस फील हो सके। तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ऑसम। ऑसम ने ही ये पूरी वीडियो को स्पॉन्सर किया है। अगर मैं आपको ऑसम के बारे में बताऊं तो ऑसम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसके बाद आपको कोई भी प्रोडक्ट अपनी होम कंट्री से बाहर सेल करना हो एंड आपको समझ नहीं आ रहा हो कि टैक्सेस कैसे भरने हैं, अकाउंटिंग कैसे करनी है, बुक कीपिंग कैसे करनी है, कंपनी को रजिस्टर कैसे करना है, तो इनकी जो एक्सपर्ट्स है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप मेरी लैपटॉप स्क्रीन पर देखेंगे तो यू वुड फाइंड लॉट ऑफ फीचर्स अबाउट ऑसम, बट ऑसम का काम करने का तरीका सबसे आसान है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, वो ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, जैसे आप नोशन में करते हैं, गूगल डॉक में करते हैं, गूगल ड्राइव पे करते हैं। तो कोई नीड नहीं होगी आपको इन सब चीजें करने के लिए, ऑसम सब कुछ आपके लिए करेगा। वो आपको एक लीगल एडवाइजर देंगे, टैक्सेशन जैसे करनी है, कहाँ पे टैक्सेस लगने चाहिए, कहाँ टैक्सेस नहीं लगने चाहिए, वो आपको फुल एडवाइस देंगे। सो आई वुड हाईली रिकमेंड टू चेक दिस प्लेटफॉर्म एंड टू क्लिक ऑन द लिंक विच इज अवेलेबल इन माई डिस्क्रिप्शन टू अवेल 16% डिस्काउंट इन ऑल ऑफ दिस सर्विसेज। तो चलते हैं आज की वीडियो में, जिसमें हम बात कर रहे थे कि कैसे टैक्सेस को फिल करना है। तो आपको सिंपल गूगल सर्च जाके करना है कि यू हैव टू एडवांस टैक्स। तो जैसे ही आप एडवांस टैक्स में गए, सो ऑफ कोर्स यू विल गेट टू नो दैट देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स, राइट। सो आपको सिंपल ये जो ई पेमेंट फॉर टिन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। कोई नीड नहीं आएगी आपको टिन की, किसी भी ऐसे चीज की जहां पे आपको लगता है कि मेरी कंपनी रजिस्टर नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि रिसेंटली जब मैं लिंक्डइन क्रिएटर एक्सीलरेटर प्रोग्राम का पार्टिसिपेंट था एंड जब पेमेंट आई थी, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लोग कंपनी रजिस्टर नहीं थे, या तो वो जॉब करते थे या स्टूडेंट थे, बट ऑफकोर्स अब उनको पेमेंट आनी है। तो पेमेंट आनी है तो टैक्सेस भरने हैं, और टैक्सेस जरूर भरने हैं, टैक्सेस की चोरी कभी नहीं करनी है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, चाहे आप आज टैक्सेस भरो या कल विद पेनल्टी टैक्सेस भरो, टैक्सेस तो आपको भरने हैं। तो उससे बेटर ये है कि अगर आप एडवांस टैक्स भर सके तो वो सबसे बढ़िया है, कंट्री के लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी, एंड आपकी जो एक मेंटल हेडेक रहेगा उसको भी सॉल्व करने के लिए। तो जैसे कि हम इस वेबसाइट पे आ गए हैं, सो आपको नॉर्मल चलान 280 है, इस पे आना है, क्योंकि आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स दे रहे हैं, एडवांस टैक्स दे रहे हैं। आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है।
ऑफ कोर्स पेज खुल जाएगा, पेज वुड बी समथिंग लाइक दिस, टैक्स एप्लीकेशन। ऑफ कोर्स यू हैव टू सी कि आपको कॉर्पोरेशन टैक्स है, इनकम टैक्स है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर कॉर्पोरेशन टैक्स है, आई वुड हाईली रिकमेंड सीए से कंफर्म जरूर कर ले कोई भी टैक्स भरने से पहले। बट अगर आपका सिंपल आपने एक ब्रांडिंग कैंपेन किया है, स्पॉन्सरशिप डील किया है, तो इनकम टैक्स भरे, आराम से जाए, इसको क्लिक कीजिए, एडवांस टैक्स पे क्लिक कीजिए, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत बार ऐसा होता है कंपनी आपसे टैक्सेस की रिसीप्ट मांगती है पेमेंट करने से पहले, तो ऑफकोर्स आपको एडवांस टैक्स में जाना है। अब यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं या डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें यूपीआई या फिर क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट को ये लगता है नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड का मतलब है कि डायरेक्टली आपके बैंक से ट्रांसफर हो रहा है। क्रेडिट कार्ड में वो सब चीजें नहीं होती है, यूपीआई अभी तक एडेड नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में ऐड हो जाए, या फिर जब ये वीडियो लाइव जाए तो शायद तब तक यूपीआई लाइव हो जाए। बट अभी के लिए नेट बैंकिंग एंड डेबिट कार्ड है। ऑफकोर्स अगर आप नेट बैंकिंग कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको बैंक का नाम चुनना पड़ेगा। दे आर फ्यू बैंक्स ओनली, आपको सारे बैंक्स नहीं मिलेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो ऑफकोर्स आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, उसमें भी सिर्फ 4 या 5 बैंक्स हैं। अगर आपके पास अपना अकाउंट नहीं है, इट्स ओके, आप अपने मदर का, फादर का, ब्रदर का, किसी का भी डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, टैक्स फिल कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं करता। सो मेक श्योर आपको टैक्सेस जरूर भरने हैं, चाहे अपने डेबिट कार्ड से भरे या अपने फादर के डेबिट कार्ड से भरे, बट मेक श्योर टैक्सेस जरूर भरे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ, या व्हाटएवर जो भी आपको बैंक सेलेक्ट करना है, आपको अपना अकाउंट नंबर देना है। असेसमेंट ईयर, अगर एग्जाम्पल मैं आज की डेट में 22 में हूँ, तो मेरा जो असेसमेंट ईयर होगा वो नेक्स्ट ईयर होगा, विच इज 23 to 24, क्योंकि जो भी मेरी इनकम होगी वो मार्च 2023 तक रहेगी। एंड उसके बाद जब मैं उसका आईटीआर फिल करूंगा, जो असेसमेंट ईयर होगा वो 2023 से 2024 होगा। सो एकदम बिल्कुल सिंपल ये सोचना है, आप जिस साल में बैठे हैं आपको नेक्स्ट ईयर का असेसमेंट ईयर होगा। अगर आज का फाइनेंशियल ईयर तो नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर होगा, आप नेक्स्ट ईयर भरेंगे तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, जो कि उसके नेक्स्ट 24-25 का असेसमेंट ईयर होगा। फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में सिर्फ 1 साल का फर्क होता है। 23-24 भरेंगे, एकदम करेक्ट एड्रेस भरेंगे, जो भी आपका एड्रेस होगा, लोकेलिटी होगी, स्टेट होगा, पिन कोड होगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देना है, कैप्चा कोड होगा, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे एंड यू विल जस्ट प्रोसीड। एंड प्रोसीड करते ही आप ऑटोमेटिकली बैंक की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, जहां पे आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं करना। ऑफकोर्स देयर आर लॉट ऑफ नोटिफिकेशन, एंड गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत सारी नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे ना ऐड करते रहते हैं। तो मेक श्योर जब भी आप चलान भर रहे हो, या फिर आप कुछ भी कह लीजिए, आप इसकी एडवांस टैक्स रिसीव कर रहे हैं, व्हाटएवर, जब भी आप कुछ चीज फिल करें, सो मेक श्योर उसका स्क्रीनशॉट चाहे मोबाइल में या अपने लैपटॉप पे जरूर लेके रखें, ताकि जब आप आईटीआर भरेंगे, तो चाहे आप सीए को दीजिए या किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू भर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपको उन टैक्स एक्सपर्ट्स को भी वो प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने एडवांस टैक्स बिल कर दिया। तो ऑफकोर्स वो फिर अपने बैलेंस आउट कर देंगे सारे टैक्सेस को। सो यहाँ पे जितनी इंस्ट्रक्शंस आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, तो भाई यहाँ पे ज्यादा इंस्ट्रक्शंस इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती। सो दिस इज वेरी सिंपल प्रोसेस, बट द प्रॉब्लम इज कि लोगों ने बैंकिंग को, टैक्सेस को, अकाउंटिंग को इतना डिफिकल्ट बना दिया है। एंड लोगों के क्वेश्चन होते हैं मेरे से, क्या मनीष हम एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं? क्या मनीष हम अपने फादर के अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं? हमें टैक्सेस भरना चाहिए? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के टैक्सेस होते हैं, हमें भरने चाहिए या नहीं भरने चाहिए? उस टैक्स को बोलते क्या है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, जिसकी वजह से मेरे को लगा कि आज की वीडियो जरूर बनानी चाहिए। एंड थैंक यू ऑसम फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। एंड ऑफ कोर्स यू कैन चेक द प्लेटफॉर्म विच आई हैव डिस्कस। ऑसम, बहुत ही ऑसम प्लेटफॉर्म है इनका। बुक कीपिंग, टैक्सेशन, अकाउंटिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप सोचते हैं आप अपने होम टाउन से बाहर कंट्री में आपको प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो ऑफकोर्स बहुत सारे टैक्सेशन के इश्यूज होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, आप प्लेटफॉर्म पे जाके इनसे बात कर सकते हैं। एंड मेरे नीचे दिए गए लिंक से अगर आप जाएंगे तो आपको 16% का डिस्काउंट मिलेगा सारी सर्विसेज में। सो मेक श्योर इनका प्लेटफॉर्म जरूर जाके चेक कीजिए। कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइए कि आपको इनका प्लेटफॉर्म कैसा लगा। एंड अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है रिलेटेड टू दिस प्लेटफॉर्म एज वेल, सो मैं आपको जो इनका टैक्स एक्सपर्ट होंगे डायरेक्टली इनके साथ कॉन्टैक्ट करवाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड समझ आया होगा कितना आसान है एडवांस टैक्स को फिल करना, टीडीएस को फिल करना, जो आज की डेट में मैंडेटरी हो चुका है उन सभी कंटेंट क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स के लिए जिनको गिफ्ट्स आते हैं या जिनको पैसे मिलते हैं उस कंटेंट को क्रिएट करने के लिए। आपको मेक श्योर करना है इस वीडियो को औरों तक भी शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि आज की डेट में ये टैक्स मैंडेटरी हो चुका है
बहुत बार अकाउंटेंट आपको बताते नहीं हैं, देन आपके लिए लीगली और ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं। सो मेक श्योर इस वीडियो को औरों तक भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके मेरे को बताइए कि वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए है जिनको ये नहीं पता कि कंटेंट क्रिएटर्स को जो पैसा मिलता है अब उस पर टैक्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो। दिस इज मनीष कुमार साइनिंग ऑफ।